अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ये अच्छी तरह हम समझेंगे प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है ये प्रिंसिपल। सपोज हमारे पास कुछ पॉइंट मासेस है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है हमारे पास m0, यहाँ पे एक पॉइंट मास है हमारे पास m1, एक पॉइंट मास यहाँ पे भी है m2, एक पॉइंट मास यहाँ पे है m3, एक पॉइंट मास यहाँ पे है mn। सो हमारे पास कुछ पॉइंट मासेस है, यहाँ पे पॉइंट मास m0 है, m1, m2, m3 अप टू mn। सो वी हैव पार्टिकल्स, एक तो हमारे पास m0 है यहाँ पे और n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अच्छा तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0। हमें m0 पार्टिकल पे हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू दिस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल जो है रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा m0 पे, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम पहले m0 पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे बाय m1, फिर उसके बाद m0 पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे बाय m2, फिर उसके बाद m0 पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे m3 से, फिर ऐसे ही nth पार्टिकल तक हम अलग अलग पार्टिकल से इस पे हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। फिर उन इंडिविजुअल फोर्सेस का फिर हम करेंगे वेक्टर सम, ऐसे हम निकालते हैं इस m0 पे, ऐसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि अगर हमें किसी एक पार्टिकल पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ड्यू टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल पे एक एक करके उन पार्टिकल से हम अलग अलग फोर्स निकालेंगे। जैसे हम निकालते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से F = g m1 m2/r²। एक एक ये इंडिविजुअल फोर्सेस हम निकालेंगे इस पे एक एक करके, फिर उन इंडिविजुअल फोर्सेस का हम करेंगे वेक्टर सम। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसको और समझेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। द प्रिंसिपल states that the resultant gravitational force on a particle due to n number of particles is the vector sum of forces exerted by individual particles on the mass on the given particle। The principle states that resultant gravitational force on a particle due to n number of particles is the vector sum of forces exerted by the individual particles on the given particle। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लिखोगे साथ साथ। अच्छा तो देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की का जो स्टेटमेंट है कि डेफिनेशन जो है यहाँ पे हमने लिखी है। तो अब देखो यहाँ पे ये m0 है, इस पे हम
निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दीज पार्टिकल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, एक एक करके फोर्स निकालो, एक एक करके फोर्स निकालो। चलो m1 से हम फोर्स निकालेंगे, इट विल बी लाइक दिस, m1 से m1 इसको ऐसे खींचेगा। चलो इस फोर्स का नाम हम रखेंगे F01, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मास पार्टिकल m1 ऑन m0, ठीक है। अच्छा, m2 से निकालो फोर्स, m2 से ऐसे लगेगा फोर्स F02, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल 2 ऑन m0। इसी तरह m3 से फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, दिस वी विल कॉल F03, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल 3 ऑन m0। इसी तरह mn पे फोर्स लगेगा, दिस F0n, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय mn ऑन पार्टिकल m0। अच्छा, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन m0 कितना लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स F will be equal to, according to principle of superposition, it will be equal to, इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, इन इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम करो, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश 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 जितने पार्टिकल्स है F0n, n पार्टिकल तक हमें इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, F01 देखेंगे कितना आएगा। F01 सपोज m0 से m1 तक डिस्टेंस जो है इट इज इक्वल टू r, ठीक है, इट इज इक्वल टू r। इसी तरह m2 से m0 तक जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज r1 एंड दिस इज इक्वल टू r2। m0 से m3 तक जो डिस्टेंस है सपोज दिस इज इक्वल टू r3। m0 से mn तक डिस्टेंस जो है इट इज सपोज इक्वल टू rn, ठीक। अच्छा, और कुछ यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे डिफाइन हम करेंगे। यूनिट वेक्टर एक हम डिफाइन करेंगे, r1 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम डायरेक्टेड फ्रॉम m0 टू m1। देखो मैंने यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, r1 कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। r1 कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम m0 टू m1। इसकी डायरेक्शन क्या है, इट इज लाइक दिस, m0 टू m1, इट इज लाइक दिस, ऐसे ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह r2 कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम m0 टू m2। इसी तरह मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करूंगा, r2 कैप, ये है r2 कैप। देखो अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम m0 टू m2, ऐसे, ठीक है। इसी तरह rn तक r3 कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम m0 टू m3। देखो r3 कैप आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, r3 कैप, देखो ये है r3 कैप, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम m0 टू m3। इसी तरह rn तक हम निकालेंगे, rn कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम m0 टू mn, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब हम देखेंगे जो फोर्स F01 है किसके बराबर है, F01। पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे, F01, अब हम देखेंगे F01 किसके बराबर है, F02 किसके बराबर है, F03 किसके बराबर है, फिर उनका सम लेंगे। तो पहले हम देखेंगे F01, फोर्स F01 विल बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, g m0 m1, दो मासेस क्या है यहाँ पे, m0 और m1 के बीच हम फोर्स देख रहे हैं, डिवाइड बाय r1 स्क्वायर इनकी डिस्टेंस है, इनटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी दिखाएंगे, ये हम वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी दिखाएंगे। सो इट इज अलोंग, ये जो फोर्स लग रहा है F01 इट इज अलोंग r1 यूनिट वेक्टर। देखो जैसे आप देख सकते हो ये जो F01 है इट इज लाइक दिस, किस डायरेक्शन में है, दिखाने का तरीका ये है कि ये इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है, r1 यूनिट वेक्टर जो हमने डिफाइन किया ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में r1 यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में F01 जो फोर्स है। इसी तरह F02 हम निकालेंगे, F02 इज इक्वल टू g m0
m1 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड f02 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, m0 और m2 के बीच फोर्स f02 का मैग्नीट्यूड, एंड इट इज डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन क्या है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग r2 यूनिट वेक्टर। देखो r2 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में, f02 भी इसी डायरेक्शन में, सो इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह हम f03 निकालेंगे, f0n तक हम ये फोर्सेस निकालेंगे एक एक करके। अच्छा, ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएंगे। देखो 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 देखो, सो वी विल राइट हियर f जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑन दिस m0 पार्टिकल, इट विल बी इक्वल टू f01 कितना आया, gm1 m0 डिवाइड बाई r1 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर फ्रॉम m0 टू m1, ठीक है। इसी तरह f02 किसके बराबर आया, gm2 m0 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर r2 यूनिट वेक्टर प्लस gm1 m0 डिवाइड बाई r3 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r3, ठीक है, ये भी हम निकाल सकते हैं, प्लस डॉट डॉट डैश डैश प्लस gm1 m0 डिवाइड बाई rn स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर rn, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट और उसकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर हमें एक पार्टिकल पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ड्यू टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप क्या करो, एक एक पार्टिकल से उस पर फोर्स निकालो, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालो, जैसे हम निकालते हैं अगर दो ही पार्टिकल होते तो जो हम फार्मूला लगाते हैं जी एफ इज इक्वल जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, वही फार्मूला अप्लाई करके हम एक एक करके फोर्स को निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उन फोर्सेस का वेक्टर सम लेके उनको ऐड करना, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन हम पहले करेंगे। एक क्वेश्चन आप घर पे करोगे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं बस आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और कुछ डेटा मैं लिखूंगा जो क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। देखो यहाँ पे एक इक्विलेटर बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, नाउ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसके कॉर्नर्स पे रखे गए हैं पॉइंट मासेस, 1 kg मास, यहाँ पे भी 1 kg मास, यहाँ पे भी 1 kg मास, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं पॉइंट मासेस, ठीक है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप निकालो सेंट्रॉइड मीन्स इसके मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज सेंट्रॉइड। यहाँ से मीडियन डालो, यहाँ पे इस वर्टेक्स से यहाँ पे इस साइड पे मीडियन डालो, यहाँ पे इस वर्टेक्स से इस साइड पे मीडियन डालो। जब ये मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेंट्रॉइड पे एक मास है, सेंट्रॉइड पे एक मास रखा गया, एक पॉइंट मास रखा गया, कितना, 2 kg मास है सेंट्रॉइड पे, 2 kg मास है सेंट्रॉइड पे। सो वर्टेक्स पे 1 kg का पार्टिकल है, 1 kg का पॉइंट मास है, और सेंट्रॉइड पे 2 kg का मास है, ठीक, ये हो गए 4 पार्टिकल्स टोटल। अच्छा, अब ये डिस्टेंस है दे रहा है क्वेश्चन में, चलो इसको पहले कुछ नाम देंगे, ए बी सी एंड सपोज दिस इज पॉइंट ओ, सेंट्रॉइड पॉइंट ओ है, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ए ओ दिस डिस्टेंस ए वर्टेक्स टू दिस ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू √2 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रहा है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 kg मास, जो 2 kg मास एट सेंट्रॉइड पे 2 kg मास है, इस पे हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाउ लिसन,
यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है 2 kg से जो सेंट्रॉइड पे पार्टिकल है, इस पे हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दीज 3 पार्टिकल्स। इसको ए भी खींचेगा, बी भी खींचेगा, सी भी खींचेगा, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। देखो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पार्टिकल पे, इस 2 kg मास पे पहले इस 1 kg से जो ए पे है इससे निकालेंगे फोर्स कितना लगेगा, फिर बी से निकालेंगे इस पर कितना फोर्स लगेगा, फिर सी से निकालेंगे इस पर कितना फोर्स लगेगा, और उनका फिर लेंगे रिजल्टेंट, उनका फिर करेंगे वेक्टर सम, तो हमें आंसर मिल जाएगा। पहले हम निकालेंगे 1 kg फोर्स जो ए पे रखा है, इससे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन ओ, देखो इसको मैं लिखूंगा फोर्स ऑन, फोर्स इसको एक नाम देंगे, फोर्स ऑन 2 kg मास ड्यू टू पार्टिकल एट ए, एफ ओ ए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा एफ ओ ए, दैट इज force on 2 kg mass, force on 2 kg mass due to mass at A will be equal to G m1, जो जनरल फॉर्मूला m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, सो इट विल बी इक्वल टू G इंटू m1 क्या है यहाँ पे, m1 इज 1 kg इंटू m2 क्या है 2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, r इज AO दैट इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सो इट इज इक्वल टू G। सो ये जो 1 kg मास यहाँ पे रखा है, ये इस 2 kg मास को खींचेगा किस फोर्स से, जी से। ऐसे मैं इसका एरो ऐसे बनाऊंगा, सो ये है जी, ये है जी, ठीक है। इससे हमने फोर्स निकाला। अब बी से निकालेंगे फोर्स, बी से निकालेंगे फोर्स दैट इज F0B, F0B जो 1 kg मास यहाँ पे है बी पे, इससे हम निकालेंगे इस पे कितना फोर्स लगेगा। इट विल अगेन बी इक्वल टू जी इंटू m1 कितना है 1 kg इंटू m2 कितना है 2 kg डिवाइड बाई इनके बीच डिस्टेंस कितनी है BO, that is equal to under root 2 का स्क्वायर, so it is again equal to G, it is again equal to G। अच्छा, अब C से निकालेंगे, C पे जो 1 kg मास को कितना खींचेगा, FOC will be equal to again G into 1, m1 है 1 है यहाँ पे, m2 है 2 डिवाइड बाई अगेन दिस OC is under root 2 का स्क्वायर, so it will again be equal to G। it will, so B पे जो पार्टिकल है वो भी इसको खींचेगा G फोर्स से, जी फोर्स से, सी पे जो पार्टिकल है वो भी इसको खींचेगा जी फोर्स से, ठीक है। सो 2 kg मास सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे 2 kg मास है, इसको 3 फोर्सेस खींच रहे हैं। 1 kg मास ए पे 1 kg मास ऊपर इसको खींच रहा है विद फोर्स जी, बी पे 1 kg मास इसको जी से खींच रहा है, सी पे 1 kg मास इसको जी से खींच रहा है। अब हमें क्या करना है, इन 3 फोर्सेस का हमें लेना है रिजल्टेंट, इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लेंगे, उससे हमें मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस 2 kg मास, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द 2 kg मास। अच्छा, तो ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएंगे। देखो तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, देखो आपको ये पता होना चाहिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है, ये मीडियन, ये इस एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड, हर एक एंगल, सॉरी हर एक साइड तो सेम होता ही है, और हर एक एंगल जो है 3 एंगल, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। और जो इसका मीडियन है, ये मीडियन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करके जाएगा, दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसी तरह ये 60 डिग्री है, ये मीडियन इसको बाइसेक्ट करके चला जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री, ये इतना एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँगा। देखो करना क्या है, हमें ये 3 फोर्सेस जो है G, G एंड G, इनका हमें निकालना है रिजल्टेंट, निकालना है, वही हम कर रहे हैं, रिजल्टेंट इनका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की और ये जो बेस लाइन है BC, ये पैरेलल है, ये 2 लाइंस पैरेलल है। अब अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इस G, ये जो G है,
ये जी, ये जो एरो है इसके हम दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसका ये कंपोनेंट आएगा बराबर, जो थीटा के साइड, ये कंपोनेंट आएगा बराबर जी कॉस 30, ये कंपोनेंट आएगा बराबर जी कॉस 30, जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, नीचे वाला कंपोनेंट, ये आएगा जी साइन 30, जी साइन 30, ठीक है, ठीक है, जी साइन 30, ये कंपोनेंट आएगा बराबर, जो नीचे है ये कंपोनेंट आएगा जी साइन 30 डिग्री। सो हमने ये इस जी के हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, जी कॉस 30 हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट एंड जी साइन 30 डाउनवर्ड्स। इसी तरह हम इस जी, ये जी जो है टुवर्ड्स सी, ये फोर्स जो लग रहा है, इसके भी हम दो कंपोनेंट्स निकालेंगे। एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स राइट, ये कंपोनेंट, दिस वी विल कॉल जी कॉस 30, जी कॉस 30 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट इसका आएगा डाउनवर्ड्स, दैट इज जी साइन 30, ये जी साइन 30, जी साइन 30 डिग्री, ठीक है, जी साइन 30 डिग्री। अच्छा, अब देखो पॉइंट को मैं यहाँ पे लाऊंगा, पॉइंट को आप यहाँ देखो, अब इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो पहले यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो ये है 0.2 kg मास, इस पे एक तो ऊपर लग रहा है जी, दूसरा इस साइड लग रहा है जी, तीसरा लग रहा है ऐसे जी, ऐसे जी, ठीक है। अब इस जी के मैंने दो कंपोनेंट्स निकाले और इस जी के भी दो कंपोनेंट्स निकाले। हमने क्या किया, इस फोर्स को हमने ऐसे ही रहने दिया जैसे है, ये जी ऐसे ही है, ये जी, इस जी के हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, एक तो है टुवर्ड्स लेफ्ट, वो कितना है जी कॉस 30, जी कॉस 30, और दूसरा है नीचे, दूसरा इसका कंपोनेंट नीचे, दैट इज जी साइन 30, जी साइन 30 डिग्री। इसी तरह इस जी के हमने दो कंपोनेंट्स निकाले, एक है जी कॉस 30, जी कॉस 30 डिग्री, और दूसरा है नीचे की ओर, दैट इज जी साइन 30, जी साइन 30। तो रिजॉल्व करके हमने देखा इस पार्टिकल पे ये फोर्सेस लग रहे हैं। देखो इसमें हम अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि जी कॉस 30 टुवर्ड्स लेफ्ट है और जी कॉस 30 टुवर्ड्स राइट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। देखो जी कॉस 30 एंड जी कॉस 30, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, जी कॉस 30 टुवर्ड्स लेफ्ट, जी कॉस 30 टुवर्ड्स राइट, तो इनको कैंसिल कर दो, इनको कैंसिल कर दो, दो फोर्सेस खत्म हो गए। अच्छा, अब क्या बचा, अब बचा ऊपर जी और नीचे जी साइन 30 प्लस जी साइन 30। सो नीचे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा इस पे, डाउनवर्ड फोर्स अगर हम देखें, इट इज इक्वल टू जी साइन 30, जी साइन 30 डिग्री प्लस जी साइन 30 डिग्री, जी साइन 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू साइन 30 इज 1/2, दैट इज इक्वल टू जी बाई 2 प्लस जी बाई 2, जी बाई 2 प्लस जी बाई 2 इज जी, जी बाई 2 प्लस जी बाई 2 इज जी। सो डाउनवर्ड फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है जी। अब देखो यहाँ पे इस पार्टिकल पे ये दो तो कैंसिल हो गए, इस पार्टिकल पे एक तो ऊपर लग रहा है जी और नीचे लग रहा है जी साइन 30 प्लस जी साइन 30, दैट इज इक्वल टू जी, नीचे भी लग रहा है जी, ऊपर जी नीचे जी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg मास, इट इज जीरो, जीरो लगा है, सारे कैंसिल हो रहे हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, रिजल्टेंट force is equal to 0. Resultant force on 2 kg mass due to these three particles is 0. ये हमने अच्छी तरह से समझा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप घर पे करोगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा, आप इसको घर पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे है क्वेश्चन नंबर 2। एक मैंने यहाँ पे दिखाया और एक आप करोगे घर पे। देखो ये यहाँ पे एक स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, ये यहाँ पे एक स्क्वायर है ऐसे। तो क्या किया गया, इसके 3 कॉर्नर्स पे पॉइंट मासेस रखे गए जिनका मास है m, इनके 3 कॉर्नर्स पे पॉइंट मासेस रखे गए जिसका मास है m। देखो इस कॉर्नर पे m, इस कॉर्नर पे m और इस कॉर्नर पे भी m, और दिया गया है क्वेश्चन में साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a। इसकी लेंथ a है, इसका एक साइड जो है ये एक स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर, इसका एक साइड है a, ये भी a ऐसे, ठीक है। 3 कॉर्नर्स पे रखे गए इक्वल मासेस, इस कॉर्नर पे भी m, इस कॉर्नर पे भी m और इस कॉर्नर पे भी m, इक्वल है मासेस, ठीक है, 3 कॉर्नर्स पे। अब चौथे कॉर्नर पे रखा गया डिफरेंट मास, इसका मास है स्मॉल m, नहीं सॉरी, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 1 kg,
चौथे कॉर्नर पे रखा गया 1 kg मास। अब हमें निकालना है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg mass due to the three point masses, each of mass m, mass capital M, ठीक है। हमें इस 1 kg मास पे फोर्स निकालना है ड्यू टू दीज 3 point masses प्लेस्ड एट द 3 corners ऑफ द स्क्वायर। ये बहुत ही ईजी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके आप इसको करोगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दूंगा, इस 1 kg मास से इस 1 kg मास को ये m भी खींचेगा, इस 1 kg मास को ये m ऐसे खींचेगा इस साइड, इस 1 kg मास को ये पार्टिकल जो है ये इस कॉर्नर पे ये इसको ऐसे खींचेगा। तो फिर हमें इन 3 का निकालना है रिजल्टेंट, दैट इज इट। आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे, बहुत ही ईजी है।